brought to you by Silver Pumps. टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। उस पानी पूरी तरीके से लाल रंग से रंगा हुआ है, यानी कातिल ने अपने हाथ और जिस औजार से सीनियर सिटीजन यानी दोनों हस्बैंड वाइफ को मारा, उसको बाकायदा हाथ धुला और उसके बाद यहाँ से बाकायदा निकल कर सीढ़ियों से उतर कर बाहर से ताला लगाकर तब वो निकल गया। दीवारों पर खून के निशान है, यानी पहले पत्नी पे हमला किया उस कातिल ने, उसके बाद जब तक पत्नी पे हमला वो पति जब तक कुछ कर पाते, उसके बाद तुरंत उसने पति चिल्ला पाते वो बाहर निकल कर पति पे हमला कर दिया, यानी कोई धारदार हथियार थे। उन दोनों की ब्लड के निशान अभी भी आप घटनास्थल पे देख सकते हैं। घटना के 24 घंटे बीतने वाले हैं और खून के निशान ये बयां कर रहे हैं कि तब भयावह मंजर रहा होगा। प्रयागराज हत्याकांड का ऐसा भयानक मंजर जो किसी का भी कलेजा चीर दे। बुजुर्ग दंपत्ति को घर में घुसकर इतनी बेरहमी से मार डाला कि लोगों के होश उड़ गए। प्रयागराज के यमुना नगर के नैनी इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या के मामले में कई बातें सामने आई। ये माना जा रहा है कि ये बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या लूट को अंजाम देने के लिए हुई। वहीं जांच कर रही पुलिस को घर के सामने वाले घर में लगी सीसीटीवी में एक आदमी घर के अंदर जाता हुआ दिखाई दिया। माना जा रहा है कि सीसीटीवी में नजर आने वाला शख्स ही बुजुर्ग दंपत्ति का हत्यारा है, क्योंकि बुजुर्ग दंपत्ति के घर में घटना से पहले और घटना के बाद इसी शख्स के अलावा कोई आता जाता नजर नहीं आया। यूपी तक की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और उसी घर में पहुंची जहां बुजुर्ग दंपत्ति की हत्या की गई, तो खौफनाक मंजर देखने को मिला। ये घर वही है और जो घर घटनाक्रम अगर आपको हम बताएं तो ये पीछे का कमरा है। अगर आप पीछे कमरे में गौर करेंगे तो दीवारों पर खून के निशान है, यानी पहले पत्नी पे हमला किया उस कातिल ने, उसके बाद जब तक पत्नी पे हमला वो पति जब तक कुछ कर पाते, उसके बाद तुरंत उसने पति चिल्ला पाते वो बाहर निकल कर पति पे हमला कर दिया, यानी कोई धारदार हथियार थे। उन दोनों की ब्लड के निशान अभी भी आप घटनास्थल पे देख सकते हैं। घटना के 24 घंटे बीतने वाले हैं और खून के निशान ये बयां कर रहे हैं कि तब भयावह मंजर रहा होगा जब सीनियर सिटीजन पर किसी ने कातिलाना हमला किया होगा। और वहीं अगर दूसरी तरफ निगाह डालेंगे तो कुछ बिखरा हुआ सामान भी नजर आएगा, यानी कातिल का सीधा मकसद ये कहा जा सकता है कि सीधा मकसद उसकी लूटपाट की भावना थी। उसके अलावा अगर आप बाहर थोड़ा निकलेंगे तो घटना यानी इस घटना में हत्या के बाद उसने बाकायदा अपने सामान जिससे यानी मारा है उस सामान को यहाँ पास में देखेंगे, एक बाल्टी है, इसमें पानी है और उस पानी पूरी तरीके से लाल रंग से रंगा हुआ है, यानी कातिल ने अपने हाथ और जिस औजार से सीनियर सिटीजन यानी दोनों हस्बैंड वाइफ को मारा, उसको बाकायदा हाथ धुला और उसके बाद यहाँ से बाकायदा निकल कर सीढ़ियों से उतर कर बाहर से ताला लगाकर तब वो निकल गया। हालांकि ये घटना का पूरा मंजर सामने के लगे सीसीटीवी में कैद हो गया है। अब पुलिस इस पूरे घटनाक्रम की जांच कर रही है और जो जिस समय घटना हुई उस दौरान क्या क्या हुआ, कौन आया गया इस गली में, सीसीटीवी की मदद से वो उस सारी चीजों को खंगाल रही है। और मंजर इतना भयावह था कि खूनों का पूरा घर जो है खून से लथपथ है। हालांकि पुलिस अब इस पूरे घटनाक्रम में जांच कर रही है। जांच में पुलिस का ये सीधा कहना है जल्दी हम कातिल के पास पहुंच जाएंगे और कातिल कौन है सीसीटीवी की मदद से ये भी पता चल गया है। अब जल्दी इसका सुराग लगा के इस घटना का खुलासा करेंगे। लेकिन सीनियर सिटीजन की हत्या के बाद यानी दोनों दंपत्ति की हत्या के बाद पूरे इलाके में थोड़ी सी सनसनी है। हर किसी को इंतजार है इस घटना का खुलासा का कि आखिरकार इन दोनों सीनियर सिटीजन का। सोचिए जरा, पहले बेरहमी से हत्या की, फिर बाल्टी में पानी भरकर खूनी हाथ धोए, हत्याकांड में इस्तेमाल हुआ हथियार धोया गया, फिर बड़े आराम से घर का ताला लगाकर आरोपी फरार हो गया। जो अभी तक प्राथमिक रूप से प्रकाश में आया है कि जिस इलेक्ट्रिशियन को इन्होंने बुलाया था बिजली तारी का कार्य कराने के लिए, संभवतः उसी ने घटना कारित करी है और अतिशीघ्र उसकी जो है गिरफ्तारी करने के पश्चात और घटना के पीछे का जो मोटिव इत्यादि है वो भी बहुत स्पष्ट किया जाएगा। क्या लोग गिरफ्तारी भी हुई? देखिए, अभी इसमें एक सस्पेक्ट को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है, परंतु सभी जब साइंटिफिक क्लूज हमारे में पुष्ट हो जाएंगे तो उसके पश्चात सभी चीजों को स्पष्ट किया जा सकेगा। दरअसल प्रयागराज के नैनी इलाके में अरुण कुमार श्रीवास्तव अपनी पत्नी के साथ अकेले रहते थे।
खून से लथपथ 65 साल के अरुण कुमार श्रीवास्तव का शव घर में पड़ा मिला और 60 साल की पत्नी मीना श्रीवास्तव बुरी तरह से घायल थी। उन्हें अस्पताल में भर्ती करवाया गया, लेकिन इलाज के दौरान मौत हो गई। इस हत्याकांड के बाद पूरे इलाके में दहशत फैल गई। पुलिस की माने तो बिजली के किसी काम के लिए बुजुर्ग दंपत्ति ने एक इलेक्ट्रीशियन को घर बुलाया था और इसी बिजली वाले ने हत्याकांड को अंजाम दिया। अब पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है, लेकिन घर का ये भयानक मंजर लोगों के होश उड़ा रहा है। प्रयागराज से आनंद राज की रिपोर्ट, यूपी तक।